नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी एक्सप्लोर करने वाले हैं जो सच में आपको हैरान कर देगी। हमारे चैप्टर का नाम है सेटल्ड लाइफ एंड अर्बन सिविलाइजेशन। अगर इसे सिंपल शब्दों में कहें तो ये कहानी है कि कैसे शुरुआती इंसान छोटे छोटे गांवों में बसने लगे और कैसे धीरे धीरे वही छोटे गांव एक जादू की तरह बड़े और बिजी शहरों में बदल गए। अब जल्दी से देखते हैं कि आज हमारा एजेंडा क्या है। पहले हम सेटल्ड लाइफ और अर्बन सिविलाइजेशन के बारे में समझेंगे। फिर आएगा द यूज ऑफ मेटल्स, उसके बाद पॉट्स ऑन पॉटर्स व्हील, फिर ट्रेड एंड अर्ली ट्रांसपोर्ट, राइज ऑफ सिटीज एंड स्क्रिप्ट, और फाइनली हम बात करेंगे सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन एंशिएंट सिटीज की। ये पूरा सफर एक डोमिनो इफेक्ट जैसा है। तो चलिए सीधे चलते हैं अपने पहले सेक्शन पर, सेटल्ड लाइफ अर्बन सिविलाइजेशन। इसे समझने के लिए हमें देखना होगा कि एंशिएंट लोगों ने अपने आम टूल्स को टाइम के साथ कैसे अपग्रेड किया। और इस स्टोरी का सबसे पहला टर्निंग पॉइंट है द यूज ऑफ मेटल्स, यानी इंसानों ने अलग अलग मेटल्स को ढूंढना कैसे शुरू किया। ये सच में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर था। अब ये बात सुनकर शायद कोई भी हैरान रह जाए। बल्गेरिया नाम के देश में मिले ये पुराने आर्टिफैक्ट्स प्रूफ हैं कि इंसानों ने सबसे पहले जिस मेटल का यूज किया था वो एक्चुअली गोल्ड यानी सोना था। लोहे या किसी और चीज से बहुत पहले गोल्ड ढूंढ लिया गया था। लेकिन देखिए, एक प्रॉब्लम थी। गोल्ड ना क्ले या मिट्टी की तरह काफी सॉफ्ट मेटल होता है, तो उससे मजबूत औजार या स्ट्रॉन्ग टूल्स बनाना प्रैक्टिकली नामुमकिन था। इसलिए जरूरत पड़ी एक नए और स्ट्रॉन्गर मेटल की, जिसे हम कॉपर यानी तांबा कहते हैं। और ये कॉपर टूल्स बनाने के लिए एकदम परफेक्ट निकला। इस टाइमलाइन से हमें पता चलता है कि इंसान कैसे आगे बढ़ा। इससे स्कॉलर क्रिश्चियन थॉमसन का 3 एज सिस्टम कहते हैं। सबसे पहले था स्टोन एज, जब सिर्फ पत्थर के टूल्स यूज होते थे। फिर आया कॉपर एज, जब कॉपर के नए टूल्स बनने लगे। और उसके बाद आई आयरन एज, जहां लोहे का इस्तेमाल शुरू हुआ, बिल्कुल किसी वीडियो गेम में लेवल अप होने जैसा। इसके बाद आता है हमारा तीसरा सेक्शन, पॉट्स ऑन पॉटर्स व्हील। कॉपर एज ने दुनिया को काफी तेजी से बदला और इस टाइम का सबसे मजेदार इन्वेंशन था कुम्हार के पहिए पर बर्तन बनाना। इन पहियों को एक लट्टू की तरह एकदम तेजी से घुमाने के लिए लोगों ने एक नया आइडिया लगाया। उन्होंने एक पिवट बनाया। पिवट कुछ नहीं, बस एक नुकीला पत्थर होता था जो पहिए के बिल्कुल नीचे फिक्स किया जाता था। इससे चक्का एकदम परफेक्ट बैलेंस में रहता था और सुपर फास्ट स्पीड में घूम सकता था। इस नए पहिए और पिवट की वजह से पॉटर्स अचानक से बहुत खूबसूरत, कलरफुल और सिमेट्रिकल पॉट्स बनाने लगे, वो भी बहुत तेजी से। अब इतने सारे पॉट्स बनने लगे कि सारे पॉटर्स गांव में एक ही जगह आकर रहने लगे। इस तरह से दुनिया के सबसे पहले इंडस्ट्रियल एरियाज बनने शुरू हुए, एकदम छोटे कारखानों की तरह। अब चलते हैं अपने अगले सेक्शन पर, ट्रेड एंड अर्ली ट्रांसपोर्ट। ये अगला स्टेप काफी लॉजिकल था, क्योंकि अब ढेर सारे पॉट्स जो बन रहे थे, इसे एक चेन रिएक्शन की तरह समझिए। जब बहुत सारे पॉट्स एक साथ मैस प्रोड्यूस होने लगे तो उन्हें बेचने के लिए लोगों को दूर दूर तक जाना पड़ा, और भारी सामान को दूर तक ले जाने के लिए जरूरत थी नए ट्रांसपोर्ट की। यही वो टाइम था जब पहली बार व्हील्ड कार्ट्स यानी पहिए वाली गाड़ियों का इन्वेंशन हुआ। मेसोपोटामिया के पुराने रथ और हड़प्पा के इन खिलौने वाले कार्ट्स को देखकर ही समझ आ जाता है कि व्हील ने सब कुछ कितना बदल दिया था। इंसानों और सामान का एक जगह से दूसरी जगह आना जाना अचानक से काफी आसान और फास्ट हो गया। और इस स्पीड का क्या रिजल्ट निकला, यही हमारा सेक्शन 5 है, राइज ऑफ सिटीज एंड स्क्रिप्ट। ट्रैवल और ट्रेड तेजी से बढ़ने की वजह से सीधा शहरों का जन्म होने लगा। सोचो जरा, जब पहिए वाली गाड़ियों की वजह से बहुत सारा सामान और अलग अलग टाइप का काम करने वाले लोग एक ही सुविधाजनक जगह पर आने लगे तो क्या हुआ होगा। वो छोटे छोटे गांव तेजी से फैलने लगे, और देखते ही देखते वही छोटे गांव बड़े बिजी शहरों में बदल गए। अब जब शहर बन गए और इतना बड़ा ट्रेड होने लगा तो सारा हिसाब दिमाग में याद रखना इम्पॉसिबल हो गया। इसलिए लोगों ने टूटे हुए मिट्टी के बर्तनों पर, जिन्हें हम पॉट शेड्स कहते हैं, छोटे छोटे साइंस और सिंबल्स कुरेदना शुरू कर दिया ताकि रिकॉर्ड्स को याद रखा जा सके। जैसे जैसे ट्रेड बढ़ता गया, इन परमानेंट रिकॉर्ड्स की जरूरत और बढ़ती गई। फिर इन सिंपल साइंस को और भी इम्प्रूव किया गया और धीरे धीरे यही सिंबल्स डेवलप होकर प्रॉपर रिटन स्क्रिप्ट बन गए।
सोचिए, हर एंशिएंट कल्चर की अपनी एक अलग लिखने की भाषा तैयार हो गई, है ना कमाल की बात। और अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, सेक्शन 6, सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन एंशिएंट सिटीज। जब हजारों लोग एक साथ एक ही सिटी में रहने लगे तो सब कुछ ठीक से चलाने के लिए एक नया सिस्टम चाहिए था। पहले जो गांव के किसान होते थे, उनकी मान्यताएं काफी सिंपल होती थी, लेकिन अब इन अमीर और बड़े शहरों में वही सिंपल सिस्टम बड़े और शानदार ग्रैंड टेम्पल्स में बदल गया। शहरों के बिल्कुल बीचों बीच विशाल मंदिर बनने लगे थे। इस आखिरी डोमिनो को ध्यान से समझना। इन विशाल टेम्पल्स को जो लोग ऑर्गेनाइज करते थे, वो समाज में इतने इम्पोर्टेंट हो गए कि धीरे धीरे वही सिटी के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर्स बन गए। और पावर इतनी बढ़ गई कि आगे चलकर जो टेम्पल का हेड होता था, वही उस शहर का राजा भी बन गया। यानी दोनों एक ही इंसान। पावर का ये यूनिक कॉम्बिनेशन असल में दुनिया के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। यहीं से उन कॉम्प्लेक्स एंशिएंट अर्बन सिविलाइजेशंस की शुरुआत हुई, जिनके बारे में आज हम इतना पढ़ते हैं और जिन्हें देखकर हैरान होते हैं। तो पीछे मुड़कर जब हम देखते हैं कि कैसे एक कॉपर टूल और एक घूमते हुए व्हील ने मिलकर दुनिया की सबसे पहली एंशिएंट सिटीज को बना दिया, तो एक काफी इंटरेस्टिंग सवाल छूट जाता है। आज के टाइम का ऐसा कौन सा अमेजिंग मॉडर्न इन्वेंशन होगा जो हमारी फ्यूचर की इनक्रेडिबल सिटीज को बनाएगा? एक बार सोचिए जरूर इस बारे में।